अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक के इफ्तार। मैं हूँ आयशा अबरार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, मेरी जानिब से भी आपको अस्सलामुअलैकुम। हम उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं कि आप रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको और हमें इस माह मुबारक की तमाम तर बरकतें, सादतें, रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इस रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमअतुल मुबारक और हमारी दुआ कि आपका आज का रोज़ा गुज़श्ता तमाम 5 रोज़ों से बेहतर गुजरा होगा। बिल्कुल, आदत हो गई होगी। अब पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा सा महसूस होता है, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, उसके बाद फिर हौसला खुद ही आ जाता है, हिम्मत खुद ही आ जाती है। एक अच्छी सी बात मैं कल सोच रही थी और वो ये जवाब कि जब हम इस ट्रांसमिशन से फ्री होते हैं 8 बजते हैं, आप लोगों क्या जब 8 बजते होंगे, अफ्तार के तक थोड़ी देर के बाद फिर एक सिलसिला जारी होता है कि जी खाने में क्या है। अफ्तार तो हमने बहुत सारा खा लिया, तो मैं हमेशा कॉल करती हूँ अपने घर पे और पूछती हूँ जी खाने में क्या है। तो कल मुझे बताया गया कि खाने में आलू गोश्त है, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा आलू गोश्त है, अच्छा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अच्छा इसके साथ ये बना लें, वो बनवा लें, ये मंगवा लेते हैं, जैसे हम रोज़मर्रा करते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे। रास्ते में जाते हुए ट्रैफिक जैम मिला और तकरीबन 30 मिनट का एक फ़ासला था, जिसमें मैंने देखा एक तंदूर के सामने गाड़ी रुकी और वो जो तंदूर था उसमें मैंने देखा एक इतना अच्छा, वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती, इसलिए क्योंकि एक छोटी सी टेबल थी और उस टेबल पे एक तंदूर की रोटी रखी हुई थी, 2 छोटे छोटे बच्चे वो खा रहे थे और उसके साथ कोई सालन नहीं, कोई अंडा नहीं, कोई लवाजमात नहीं थे उसके साथ। वो एक रोटी थी और वो जिस खुशी से आपस में शेयर कर रहे थे, उसको देख के मैं शर्मिंदा हो गई जवाब, क्योंकि हम कितने नखरे कर रहे होते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इसके साथ ये भी चाहिए, मगर वो एक रोटी। देखिए आयशा, इसके अब पहलू हैं, ये जो आपका जो मुशाहिदा है, एक तो सब्र का पहलू है, इसमें शुक्र का पहलू है, इसमें मिलकर बांटकर खाने का पहलू है, और सबसे बढ़कर जो नाजरीन हमारे लिए इसका पहलू है वो ये है कि आप अपने से कम मुराद याफ्ता तबके की जानिब जब भी देखेंगे तो खुद ब खुद आपको अपनी नेमतों का एहसास भी होगा और एहसास शुक्र भी आपके अंदर पैदा होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा नवाजूंगा। सो अपने से नीचे देखिए, आप ज़िंदगी में आपकी क़नात भी आ जाएगी, सब्र भी आ जाएगा। ऊपर ज़रूर देखिए, लेकिन उसके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए और लालच, तमा, हिर्स, इससे बचने की कोशिश। एब्सोल्युटली, ज़रूर काम कीजिए ऊपर बढ़ने के लिए, लेकिन साथ साथ सेटिस्फाइड रहें अपनी ज़िंदगी से। नीचे वालों को ज़रूर देखिए, उनका भी एहसास करें, और एहसास हमें है, आपका भी है, और इस एहसास ही की वजह से हम लेके आए हैं आपके लिए फैट बर्गर की तरफ से वाउचर्स। ये 4 वाउचर्स हैं हमारे पास और 4 विनर्स होंगे बेसिकली, और एक विनर को मिलेंगे 2 वाउचर्स, यानी कि आप जिसको भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे सवालात के देने पड़ेंगे जवाबात। सवाल अभी से हम नहीं बताएंगे जवाब, वरना चीटिंग हो जाएगी। उसके लिए नाज़रीन आपको कॉल करनी होगी। नंबर्स आप हमारी स्क्रीन में आपसे चंद लम्हों में देखेंगे भी, आप हमें कॉल कीजिए और हम आपसे एक सवाल करेंगे, इंतहाई सादा सा सवाल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फैट बर्गर ज़रूर खाइए और अपने साथ किसी को लेकर जाइए। एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब हमें जाना है। बिल्कुल, मुख्तसर ब्रेक की जानिब हम जाते हैं और वापस आने के बाद फिर हम कुकिंग का और सारी चीज़ों का सिलसिला करेंगे स्टार्ट। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार, और रौनक का मतलब ये होता है कि बहुत सारी मालूमात भी हासिल हों और खाना मज़ेदार सा हमें मिले और पता चले कि कैसे बनता है वो खाना। तो ये हमें बताएंगे हमारे शेफ़ लमान मलिक। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज माशाल्लाह आप बेहतरीन लग रहे हैं, आज तो रौनक आप लग रहे हैं। बल्कि आपका हुस्न नज़र है। क्या बात है आपकी, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है? आज की क्या रिपोर्ट है मैच की? मैच बारिश की वजह से रुका और हम इस पर बात भी करेंगे। अब्दुल गफ्फार
डॉन न्यूज़ के नाज़रीन हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क हमारे साथ मौजूद भी हैं। सो हम इनसे कुछ लम्हों में आज का जो मैच न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का है, जिसको वक्ती तौर पर बारिश ने मुतासिर किया था, उस बारे में बात भी करेंगे। लेकिन पहले आप तो हमें बताइए क्या बनाने वाले हैं? जी, क्या बना रहे हैं? असल में मैं आज एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाला हूँ। आज हम बना रहे हैं हवाईन शाशलिक। हवाईन शाशलिक। अच्छा, ये कहाँ जाके आप बना सकते हैं? मतलब पाकिस्तान में बना सकते हैं आप इसको? पाकिस्तान में आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नाम हवाई बेसिकली जिसके अंदर हमने कलरफुल फ्रूट्स यूज़ किए हैं वो उस रेसिपी की खास जान है। अच्छा, पाइनएप्पल्स भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसके अंदर आलू भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह नाइस, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं जो सारी शाशलिक की चीज़ें होती हैं? तमाम रेसिपी बताता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास चिकन मौजूद है। चिकन हमने क्रम करके ब्रेड कोटिंग करके उसके अंदर फ्राई कर लिया है। अच्छा, चिकन को आप लेने क्यूब कर लें, 2 सेंटीमीटर का क्यूब काटें आप चिकन का, और उसके अंदर आप मैदा कॉर्नफ्लोर की इक्वल मिकदार ऐड करें, नमक, वाइट पेपर ऐड करें, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें, और साथ ही साथ उसके अंदर आप 1 अंडा ऐड करके चिकन को डीप फ्राई कर लें। चिकन एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। अगर आप दिखाएं इसको, ठीक है, देख रहे हैं तो बिल्कुल एक प्रॉपर कोटिंग की फॉर्म में मौजूद है मेरे पास चिकन। अच्छा, ये पहले से पकी हुई है, अब इसको मजीद हमें गलाने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें डीप फ्राई किया हुआ है, हम खाली इसको ऐड करेंगे। और चाइनीज़ खाना जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रेप। चाइनीज़ खाने का अगर प्रेप आपके पास पूरा मौजूद है तो आप एक चाइनीज़ खाना राइस प्लस ग्रेवी 7 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। 7 मिनट, और इससे भी कम हो सकता है अगर आप फ्लो में चल रहे हो। चलिए जी, फ्लो में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे गार्लिक राइस। ठीक है, गार्लिक राइस के साथ हम इसको कर रहे हैं सर्व। और गार्लिक राइस में हम कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं आयशा? हम यूज़ कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये है सेहत के लिए बेहतरीन सहरी में और अफ्तार में। और ये कितना ऐड करना है लमान? बस जी, बस अराउंड 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून। सही है। अच्छा, राइस आप जब बॉईल करेंगे, चाइनीज़ राइस बताते चलूँगे, जब चाइनीज़ राइस आप बॉईल करते हैं तो आप राइस एक कनी से थोड़ा सा कम छोड़ देते हैं। अच्छा, और उसको जब बॉईल करने के बाद एक खुली जगह में फैला के उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि दाना दाना रहे, दाना दाना रहे। ठीक है जनाब। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप लहसुन, फ्रेशली चॉप लहसुन। सही है। ये होंगे 3 जवे, 2 जवे? ये अराउंड 3 से 4 जवे हैं। ठीक है, सही है। और इसको बेहतरीन सा ब्राउन अच्छा लमान, जब तक आप इसको गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, हम ये अनाउंसमेंट भी कर दें कि फैट बर्गर के पासेस आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी हमें कॉल करके हमारे एक आसान से सवाल का आसान सा जवाब देना होगा, और आपको मिलेंगे 2 वाउचर्स फैट बर्गर की जानिब से, जिससे आप एंजॉय कर सकते हैं इस मील को। जवाब, क्रिकेट कैसी चल रही है? मैं यही सोच रहा था कि हम लोग बतौर कौम नाज़रीन 2 चीज़ों के बहुत शौकीन हैं, एक खाने के और एक क्रिकेट के। तो अब्दुल गफ्फार से ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब्दुल गफ्फार, इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मैच आईसीसी का। बिल्कुल। और बारिश ने आज इसको मुतासिर किया। एक्सपेक्टेड था आज इस तरह? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था जवाद। और ये बर्मिंघम में जहाँ स्पेशली मैचेस हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, इसकी जो फोरकास्ट है वो अच्छी नहीं है। ये ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन बाद हम जब यहाँ बैठे होंगे तो आई थिंक कुछ और तरह के माहौल होगा। मुकाबला इंडिया बिल्कुल यहीं पर है मैच। बिल्कुल बर्मिंघम में है, और पाकिस्तान टीम के जो प्रैक्टिस वगैरह वो जारी है। मुतासिर भी हुई एक दिन, हम बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर सके, इंडोर प्रैक्टिस की। अब कल प्रैक्टिस है तो बहरहाल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में एक्सपेक्टेड था, बारिश की फोरकास्ट थी, इसलिए न्यूजीलैंड का आगाज़ ही जो है वो जारहाना था। विकेट गिरी, लेकिन उसके बावजूद तेज़ खेल रहे थे। उनको पता था कि बारिश आएगी, अब रिड्यूस होंगे, कहीं ना कहीं टच वक्त लगेगा, तो पहले से तैयारी की जाए। तो जिस वक्त मैच रुका तो उस वक्त उनके 9 ओवर में जो है वो 67 रन से 1 खिलाड़ी आउट था। फिर मैच रिज्यूम हुआ, 46 ओवर तक जो है उसको रिड्यूस किया गया। और इस पर न्यूजीलैंड की जो पोजीशन है वो ये है कि उन्होंने 26.3 ओवर में 167 रन बना लिए 2 विकेट नुकसान पर। तो लगता ये है कि वो 46 ओवर के मैच में भी 300 प्लस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। हमने कल देखा जवाब के बांग्लादेश ने 300 रन किए, और जिस तरह वो चेज हो गए, इट्स जस्ट लाइक 250 चेज हो रहे हैं। जैसे फिनिश की 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर अब्दुल गफ्फार वो कह रहे थे ना, नासिर हुसैन ने कमेंट्री के दौरान ऑयन मॉर्गन को बुला के यही बोला कि 300 रन आप लोग ऐसे चेज कर रहे हैं आजकल जैसे मजाक हुआ हुआ है। और लिटरली मजाक इसलिए हो गया कि क्रिकेट चेंज हो गई। जब अब जो है वो 250 जो पहले ज़माने में होते थे वो 300 हैं। अब अगर आपने अपने आप को सेफ रखना है तो आपको 330 प्लस पे जाना पड़ेगा। वो पिछले दौर के 270 280 समझ लें आप, उस तरह कमिंग बैक कम चेज। आज वाला मैच अब न्यूजीलैंड सो फार बड़ा स्टेबल पोजीशन में लग रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के इस बॉलिंग अटैक के सामने है जिसमें हेजलवुड हैं, कमिंस हैं, स्टार्क हैं और हेस्टिंग्स हैं। ये एक्सपेक्टेड था, आपको लग रहा था? क्योंकि बहरहाल ये आज पैटिंसन नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया ने, बट इनको फियरसम 4 कहा जाता है, उसके बावजूद न्यूजीलैंड। ये जो क्वार्टर का जवाब हमने वर्ड यूज़ किया कि उन्होंने बहुत डरा के रखा है दुनिया के क्रिकेट को कि ये हमारे वो 4 फास्ट बॉलर की इस जनरेशन है। हर एक जनरेशन होती है फास्ट बॉलर की, ये वो जनरेशन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर की जिसमें 4 लड़के एक साथ कभी खेले नहीं।
ये फिट नहीं होते या कोई मसला होता है, एक बार होता है, दूसरा बार होता है। ये चारों को जोड़ लिया इन्होंने, डरा रहे थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जवाब रखने बड़ी अहम है कि ऑस्ट्रेलियन टीम वनडे क्रिकेट की प्रैक्टिस के बगैर आई है। 4 महीने से वनडे क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, IPL खेल रहे थे, जेल नहीं हुए। वो नज़र आ रहा था, शेन वॉर्न शुरू में यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम की वो जो एक बॉल थ्रो करना, आवाज़ निकालना, प्रेशर डालना अगली टीम पर, वो नज़र नहीं आ रहा। वो कहीं ना कहीं मैच प्रैक्टिस तो आज स्टीव स्मिथ का इम्तहान होगा। बिल्कुल। लमान कल हमें बता रहे थे कि लमान को क्रिकेट में भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो लमान, आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम? मेरी फेवरेट टीम वैसे तो न्यूजीलैंड है। मुझे वैसे दोनों एक ही हैं, अगर देखा जाए तो एक दोनों मोहल्लेदार हैं, दोनों मोहल्लेदार हैं। और आपस में इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़के बिल्कुल लड़ते नहीं है। लेकिन अगर एशेज होता तो मजा ज्यादा होता। जैसे अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होता तो आज की फेवरेट आप न्यूजीलैंड? मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड, लेकिन जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। जीतेगा ऑस्ट्रेलिया? मतलब ये अगर ऐसा कहते हैं कि मेरी फेवरेट टीम इंडिया है और जीतेगा पाकिस्तान, आई विल टेक दिस। कोई मतलब नहीं। इसकी एक बड़ी गहरी वजह है कि मैंने फेवरेट टीम बोला न्यूजीलैंड को, अगर वो जीतेगी तब भी खुशी होगी और ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो फिर तो मैं बात बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया लमान ने यहाँ पे। लेकिन आपको लमान कंसर्न हो रहा है जो अब्दुल गफ्फार हमें बता रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच भी यही है संडे को, नाज़रीन अब से 2 रोज बाद, और उस दिन भी रेन का फोरकास्ट है। वैसे अल्लाह ना करे रेन हो, कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा इस बार, बस पता नहीं क्यों, लेकिन पाकिस्तान में है तो फिर तो पाकिस्तान को जीतना मेरे ख्याल में रेन हो जाए, बारिश हो जाए तो बेहतर है। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, हमारे फास्ट बॉलर ही हमारे सबसे बड़ा हथियार हैं। हमारी उम्मीद है, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन का जो हाल है, हम बड़ी ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारी बैटिंग ने हमें नहीं जितवाना। बॉलिंग दुआ करें कि ओवरकास्ट कंडीशन हो, आपकी पहले बॉलिंग आ जाए, आमिर जुनैद एक्सप्लॉइट कर लें, 2-3 विकेट ऊपर गिर जाए, मैच का टोन वहीं सेट हो जाए। अगर 15 ओवर में आपने वो कहते ना ऑफ द हुक, अगर वो एक दफ़ा निकल गए तो आप नहीं पकड़ सकेंगे उन्हें। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि ये मैच ओवरकास्ट कंडीशन में हो, थोड़ा सा बैटिंग बॉलिंग में मुकाबला हो, गेंद स्विंग और हो, तो हमारे बॉलर्स के पास चांस है, बाकी अल्लाह वाले के। सो आप कह रहे हैं कि एक बारिश, दूसरा बॉलिंग, 2 बीज नाजरीन, इन पर हमारा निसार रहेगा। बिल्कुल। रेसिपी हमारी कहाँ पहुंची है? रेसिपी की तरफ आते हैं। दोबारा से बारिश हो या ना हो, रेसिपी तो ऐसे ही चलती रहेगी। और रेसिपी में अब हम क्या करेंगे लमान? अच्छा जी, राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है। मैं बताना चाहूँ कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस, साथ साथ हमने इसके अंदर ऐड किया है नमक। अच्छा, वो स्टर करके दिखाएं जैसे आप कर रहे थे जरा। अच्छा, वो स्टर करके दिखाएं ना। आप घर पे इसको ट्राई नहीं करिएगा, डिस्क्लेमर हमें चलाना पड़ेगा, मगर आप मैं करता हूं, जैसे आप कर रहे थे वैसे स्टर करके। अच्छा, उस स्टाइल से? जी, उस स्टाइल से आप स्टर करके दिखाएं, इस तरह से मिक्सिंग। अच्छा जी, सबसे पहले बताता चलूं कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस। सोया सॉस की मिकदार कम रखिएगा और कोशिश कीजिए कि आप यूज़ करें लो सोडियम सोया सॉस, जिसके अंदर नमक की मिकदार ऑलरेडी कम होती है। आप चाहें तो आप चावल बॉईल करते वक्त नमक ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। मैंने इसमें नमक ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के लिए ऐड किया है स्प्रिंग अनियन। ठीक है। हमारे गार्लिक राइस तैयार हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है हमारे साथ? कहाँ? ज़ाहिदा मॉर्निंग शो में तो मुलाकात होती है। बिल्कुल मुलाकात होती है। आप तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं। कैसी हैं? बिल्कुल, और बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? नोमान, आप बहुत लड़की हैं, इतनी मेहनती लड़की मिली है ना आपको कि सिलमान सुबह से ये बहुत रोज़ों में मुझे बहुत होता है, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं। आपके पूरे चैनल को बहुत है ना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये आपका हुस्न नजर है, बहुत आगे तक लेके जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात पे आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल करूं मैं आपसे फैट बर्गर के लिए? इजी सा पूछ लीजिए। चलिए इजी सा पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में वही नाजिल हुई? वही 45 साल के। 45 साल आपका जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सही जवाब हम शो के बिल्कुल ट्रांसमिशन के आखिर में बताएंगे और फिर बताएंगे कि फैट बर्गर के वाउचर्स किसको जाते हैं। 4 वाउचर्स हैं हमारे पास, 4 लोगों को जा सकते हैं वाउचर्स 2-2। तो आप ज़रूर कॉल करके आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम वापस अपने हवाइन शाशलेक की तरफ। अच्छा जी, हमने इसमें ऐड किया है ऑयल, डालडा ऑयल ऐड किया, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है गार्लिक। हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज, सही, और उसको भुनेंगे थोड़ा सा। सही। आलू ऐड कर दिए झटपट। अभी इस आलू को कितनी देर पकाएंगे हम? थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। आलू ऑलरेडी बॉईल है वैसे, बाय द वे मैं ये बताता चलूं कि आलू बॉईल है। बस अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक पे भी जाने वाले हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उससे पहले बहुत सारी चीजें हम बता दें। इसमें ऐड करेंगे अनियन, सही है,
हम इसमें ऐड करेंगे आपकी बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च। ठीक है। टमाटर हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे और हम पाइनएप्पल बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। एंड में ऐड करेंगे, ठीक है जनाब। इसके साथ साथ क्रिकेट पे भी चलती हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जब आप खाना बनाएंगे तो आप हाथ भी धोएंगे, और हाथ आपको धोने हैं लाइफ बॉय से, ताकि आपके हाथ रहें जरासीम से पाक और आप बीमारियों से महफूज रह सकें। जी जवाद। और हम बात क्योंकि साथ साथ नाज़रीन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की भी कर रहे हैं, तो अब्दुल गफ्फार टू सम इट अप, स्टीव स्मिथ हैं और केन विलियमसन हैं। इन दो कप्तानों को आप कैसे देखते हैं और आज आपको क्या लगता है ज़्यादा बेहतर पोजीशन में कौन सा कप्तान होगा? देखिए, माइकल क्लार्क के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या पूरे दुनिया के क्रिकेट में अगर यंग एज में मैच्योर कैप्टन, मैच्योर बैट्समैन और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, आई थिंक केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ में बहुत 19-20 का फर्क भी नहीं है, दोनों एक तरह के कप्तान हैं। ऑन द फील्ड दोनों की जो कंडक्ट है वो आपको एक जैसी लगती है? आपको लगता है थोड़ा सा स्टीव एक्टिव रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं? और देखिए, ऑस्ट्रेलियन भी है वो। ऑस्ट्रेलियन का कप्तान जब भी होगा ना, वो बहुत वाइब्रेंट होगा, एग्रेसिव होगा, फील्ड में वो स्लेजिंग भी करेगा, अपने फास्ट बॉलर के साथ जाकर बात करेगा। केन विलियमसन इज सॉर्ट ऑफ कहते हैं क्लासिकल जो इंग्लिश स्टाइल कैप्टन की होती थी कि बियर्ड हल्की सी छोड़ी हुई है, बड़े सुकून से जो है वो मैच को एनालाइज करना है। मुझे लगता है कि उनका होमवर्क पहले से अच्छा होता है, इसलिए वो ग्राउंड में ज़्यादा मिसबा की तरह का उनका कुछ मुझे स्टाइल लगता है कि वो बहुत कूल एंड काम रहते हैं बैटिंग करते हुए भी। पर्सनली मुझे वो ज़्यादा पसंद भी हैं, उनकी बैटिंग करने का स्टाइल बहुत कहते हैं कॉपी बुक है, बहुत एग्रेसिव नहीं खेलते, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 100 ही रहता है, सेम स्टीव स्मिथ के साथ। द वेरी एंड आपका आज प्रेडिक्शन क्या है? न्यूजीलैंड क्या टारगेट सेट करने वाला है स्कोर बोर्ड पर? देखिए, मुझे लगता है ये सबसे पहले हमें होप करना चाहिए कि मैच कंप्लीट हो, 46 ओवर तक है, तो कम से कम ये अब ये मैच 46 ओवर स्पिनिंग रहे। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड 300 तक जाएगा, और हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड का मैच आखिरी ओवर तक, माइट भी आखिरी 2-3 बॉल्स तक चला जाए, और ये बहुत कहते हैं ना ऑन द वायर, ये मैच बहुत आखिर तक जाएगा, और आखिर में इसका पेस जो बनेगा वो आई थिंक रमजान इफ्तार के बाद हम सब टीवी पे वही देख रहे होंगे। चल, थैंक यू अब्दुल गफ्फार। कल श्रीलंका बमुकाबला साउथ अफ्रीका, बिल्कुल राइट, उस पर भी नाज़रीन हम रौनक के इफ्तार के अंदर आपसे बात करेंगे, आपसे मालूमात शेयर करेंगे, और मुझे बताया जा रहा है हमें ब्रेक की जानिब जाना है। बिल्कुल एक ब्रेक नाज़रीन, रौनक के इफ्तार का सिलसिला जारी है, हमारे साथ। वेलकम बैक टू रौनक के इफ्तार। यहाँ पे खाने पकाने का सिलसिला भी है जारी, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फैट बर्गर की तरफ से वाउचर्स हैं, आप हासिल कर सकते हैं। कॉल करें हमें और हम आपसे एक सवाल करेंगे, उसका एक आसान सा जवाब होगा, वो आपने देना है, और फैट बर्गर के वाउचर्स आप करेंगे हासिल। शेफ लमान यहाँ पे शाशलिक तैयार कर रहे थे, आधा हो चुका है, देखिए उन्होंने क्या क्या किया। जी, हवाई शाशलिक, नाम गलत ना लें आप प्लीज। जी, क्या क्या? अच्छा जी, मैंने इसमें ऐड किया चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, मैं एक दफ़ा रेसिपी कंप्लीट करूँ, मैं रिकैप करता हूँ फिर से। ठीक है जी, हमने इसके अंदर ऐड किया चिली गार्लिक सॉस। ओके, फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस। सही। अच्छा, ये तमाम तर जैसे आपको ऑयस्टर सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, इनके अंदर नमक की मिकदार ऑलरेडी पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि नमक आप इसमें कम ऐड करें। सही है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी सोडियम मौजूद होता है। ठीक है, ऑयस्टर सॉस ऐड कर दिया, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, चिकन पहले से फ्राई हुई हुई, पहले से पकी हुई फ्राइड चिकन ऐड की हमने इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ लमान, आप इसको तेज आंच पे पकाने, जरूरी है कि चाइनीज पकता ही तेज आंच के ऊपर है, चाइनीज हल्की आंच पे पक नहीं सकता। हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि हमने पहले से घोल के रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बैठ जाता है तो हमेशा आपको दोबारा घोलना पड़ेगा फिर से। ठीक है, और हमने इसके अंदर ऐड किया कॉर्नफ्लोर। ये हम कितना ऐड करें अंदाजे से? जी, अंदाजे से ऐड कर रहे हैं, अराउंड 2 टेबलस्पून। ठीक है, और ये गाढ़ा हो गया। अब जब ये डन हो जाएगा, मैं इसमें ऐड करूंगा टमाटर और पाइनएप्पल आखिर में स्टोव से उतारने के बाद। और हमारी हवाईन चिकन हो चुकी है रेडी। मैं रेसिपी का रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने गार्लिक को सौते किया, सौते करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड की अनियन, शिमला मिर्च, उनको भी सौते किया। अगर आप चाहें तो आप स्टॉक ऐड करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा सा भून लें, एक अच्छा सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं चिकन, और सीजनिंग में मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर, स्लाइड सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि मैं भूल गया था, मैं ऐड कर देता हूँ। और हमारी हवाईन चिकन हो चुकी है रेडी। इसको आप झटपट जल्दी से सर्व कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका।
इतना मजे का खाना बनाने का, इसको आराम से सर्व करते हैं, प्यारा सा और स्टाइल बड़ा मज़े का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बोल रखा हुआ है, इसमें राइस हैं और इसके बाद मुझे लगता है कि बोल हटेगा और इसमें से जो राइस है वो आपको दिखाई देंगे। झटपट जल्दी से बस हमें करना है इसको सर्व। और ये लमान, ये सरप्राइज तो आप खत्म करें ना। ये सरप्राइज आपका खत्म और ये परफेक्टली ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। थैंक यू सो मच लमान, यू वेलकम जी, मजेदार सा खाना बनाने का। और अब होपफुली कल भी आप बनाएंगे अच्छी सी अफ्तारी, है ना? बिल्कुल जी, खुशबू बड़ी खुशबू, हाँ इस किस्म की खुशबू। बहरहाल शुक्रिया लमान मलिक हमारे शेफ, येट अगेन एक इंतहाई खुश जायका रेसिपी के साथ। नाज़रीन, रौनक इफ्तार का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, आपका नाम ही अब इस हवाले से शनाख्त बन चुका है कि वो फलाही कामों के इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैं हवाला दे रहा हूँ सारिम बर्नी साहब का, जो कि चेयरमैन है सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के। और आपका कमाल ये है, आपकी वजह शनाख्त ये है कि आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से जब जब बात होगी तो आपका नाम उन अव्वलीन शख्सियात में लिखा जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान में इस हवाले से आगाही दी। खुसूसन ख़वातीन के पर तशद्दुद से मुतल्लिक़ वाक़यात हों, बच्चों के हुकूक की बात हो रही हो, खुदा न खास्ता कहीं इंसानियत सोज कोई वाक़या हो रहा हो, तो आपको सारिम बर्नी साहब और इनकी तंजीम वहाँ पेश नज़र आएगी। मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी ये फलाही कामों में मसरूफ़ रहते हैं। सारिम बर्नी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और हमने सोचा हम रमज़ान में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को ही बुलाएं जो अच्छे अच्छे एक्चुअली काम कर रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे, है ना? और बाकियों के लिए ज़रा तरगीब। नहीं, बातें तो हम पूरे साल अच्छी अच्छी करते हैं, अमल में पीछे रहते हैं। अमल में पीछे हमें रहते हैं। अमल में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप देखें, अभी जब शब रात गुजरा था तो भरमार थी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, माफ़ीनामा माफ़ीनामा माफ़ीनामा। भाई माफ़ीनामे की ज़रूरत नहीं है। अमल जो तुम्हें लगता है कि मैंने जो गुजरा साल है उधर मैंने बड़ी सारी गलतियां की है, बड़े सारे लोगों के दिल दुखाए, मुझे अब बेहतर करके चलना है। या तो उन लोगों से जिन जिन से याद है उनको मैसेज भेजते खाली कि मैंने पिछले साल तुमसे ये गलती की है, मैं कोशिश करूँगा ना सिर्फ तुम बल्कि आइंदा किसी से भी मैं ये गलती दोबारा ना दोहराऊं। हाँ, हमें बेहतर होने की, हम बुरे नहीं हैं पर हमें बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो तरबियत थी ना वो हमारे माशरे से तबाह होती जा रही है, बल्कि मैं कहूँगा ख़त्म नहीं होती जा रही, तबाह होती चली जा रही है। क्या समझ आती है? वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या हो गया है? परेशान क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मैं तो आज भी देखता हूँ, सोचता हूँ, हमें याद है हम सड़क पे क्रिकेट खेल रहे होते थे, अज़ान का टाइम होता था, बुजुर्ग गुजरते थे, हम क्रिकेट छोड़ के उनके पास भागते थे, सर पे हाथ रखवाते थे, दुआ करवाते थे। यानी या कोई महल्ले का कोई बुजुर्ग, हम कोई दोस्त यार मौज मस्ती कर रहे होते थे तो बुजुर्ग को देख के एकदम सारे सीधे होकर के खड़े हो जाते थे। आज बुजुर्ग तो दूर की बात है, घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं हम उनकी सुनने को तैयार नहीं है, तो हम उनकी मानने को तैयार नहीं है। आपके ट्रस्ट में जितनी भी खवातीन हैं, बहुत सारी खवातीन से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने बताया है कि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया या उनके बच्चों का रवैया अच्छा नहीं था, वो खुद आ गई। लेकिन सर आप क्या रीज़न क्या देखते हैं, कोई कॉमन ऐसा फैक्टर है? मैं आपको एक बात बताऊं, ज़रूरी नहीं होता कि माँ बाप हैं तो वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे अगर माँ बाप हैं तो वो हर सूरत सही हैं। बस मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि नहीं वो सही है। अगर कोई दूसरा देख रहा है जिनके वो माँ बाप नहीं है, ये बात वो उनको समझाएं, मेरा चाचा समझाए, मेरी खाला समझाए, मेरा मामू समझाए, कोई ऐसा रिश्तेदार समझाए। ये थोड़ी कि माँ के आगे आके या बाप के आगे खड़े होकर के मैं उसको समझाना शुरू कर दूंगा कि तुम नहीं समझती और ये सही है, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को ही मार लें, बजाय इसके कि माँ के सामने खड़े होकर माँ को मार दे, बाप के सामने खड़े होकर बाप को मार दे। बाकी आपने केसेस देखे कि माँ को मारना या बाप को मारना? मेरे पास तो मैंने क्या क्या देखा, लोगों को तो यकीन भी नहीं आता इन बातों पे। मेरे पास तो हड्डियाँ टूटी हुई माएँ आई हैं, बूढ़ी बूढ़ी माएँ आई हैं, और वो मुझे अफसोस और हैरत होती है। माँ बाप मांगते क्या हमसे? मैं आपको सच और सही अल्फाज में बताऊँ, माँ बाप हमसे सिर्फ बनावट मांगते हैं कि हम बनावटी रिश्ता रखें एंड में उनसे। जाते हुए हम सुबह कहते हैं अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, खुदा की कसम जाते हुए ऐसे पाँव दबाने लगे। माँ तो पाँव भी नहीं दबाती, बाप तो पाँव भी नहीं दबाता, जरा सा हाथ ही रख दे, कहते नहीं बेटा जा तुझे देर हो रही होगी। उन्हें चाहिए क्या आपसे? सिर्फ मैं तो कहता हूँ बनावटी मत, दिल से नहीं दे सकते मत दो, अपना एक फर्ज पूरा करने के लिए बनावटी अल्फाज ही बोल दो। उस बनावट के अलावा जो दुआएं देगी ना, आपको अंदर, अब देखिए आपने मिसाल दी ना कि दफ्तर जाते हैं हम ये कर सकते हैं, हम घर के बाहर ये तमाम तर बनावट उसका मुजाहरा भी करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, जी हुजूरी भी करेंगे।
घर के अंदर दाखिल होते ही हम लोग न जाने क्यों लाजिम समझते हैं कि हम अपनी वर्स्ट फॉर्म में अब यहाँ बिहेव कर सकते हैं। आपको मैं 2 बातें बताऊं। एक, माँ बाप आप देखिए मदर्स डे पे फेसबुक, ट्विटर, वही सारी चीज़ें भर जाती है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, वो अकेली बैठी होती है। नहीं सर, वो जो मदर्स डे के जो वो चीजें आप पोस्ट कर रहे होते हैं ना, वो माँ उस वक्त आवाज लगा रही होती है, बेटा मुझे पानी ला दो, नहीं मैं बिजी हूं, वालिदा न जाने फेसबुक पर हैं भी या नहीं, उन तक वो पैगाम पहुंचते हैं। फिर दूसरा ये कि मैं अब जैसे रमज़ान की बात हुई, क्या अमल है हमारा, मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा ख़वातीन पिटी हुई, ज़ख्मी हुई भी, खून ख़राब हुई भी पूरे साल में जो आती हैं सो आती हैं, सबसे ज़्यादा रमज़ान में आती हैं। रोज़ा रखने पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, रोज़ा है ना भाई, रोज़ा ये थोड़ी सिखा रहा है, रोज़ा तो जो तुम्हें सिखा रहा है उससे तो अमन पैदा होना चाहिए। तुम जो रोज़ा रख के कह रहे हो तो उस रोज़े का तो बस अल्लाह जाने, तुम जानो, लेकिन मैं आपने बड़ा अच्छा किया जो ख़वातीन के हवाले से आप जितना आपकी तंजीम काम कर रही है सारिम साहब। ख़वातीन वैसे तो शायद दुनिया भर में मजलूम या विक्टिम हैं किसी ना किसी हद तक। मैं मजलूम नहीं कहता, माजरत हमने बना दिया, हाँ बना, हमारे रवैये ने बनाया। औरत कमजोर है, हम जब लड़ेंगे ना तो औरत को नुकसान होगा। देखिए अगर 2 मर्द हैं, उसमें एक कमजोर मर्द है तो यकीनन वही पिटेगा जो ताकतवर मर्द है। औरत और मर्द में जो ताकत है वो मर्द के पास है। कमजोर आप इमोशनली कह रहे हैं, फिजिकली कह रहे हैं? फिजिकली कमजोर है, फिजिकली कमजोर है। अब लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि दिमागी तौर पे कमजोर है। अब फिजिकली कमजोर मुमकिन है, मैं आपसे फिजिकली कमजोर हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मेरी पिटाई शुरू कर देंगे। सो हम लोग ख़वातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लेजिस्लेशन एंड पे मसला है, हमारे घरों का और हमारा माशरती मसला है, क्या इधर फिर मैं उधर ही बात करूंगा। ये मसला हमारी तबीयत में है। मैं अगर तशद्दुद औरत पे कर रहा हूँ तो मैं तशद्दुद हर कमजोर पे कर रहा हूँ। जो हर कमजोर पे हावी होने वाला होता है वही औरत पे भी हावी होता है। और जो इस चीज को समझता है ना, एहसास रखता है, वो कभी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता। कॉलर हमारे साथ, हमसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, आपको और रौनक रमज़ान की पूरी टीम को, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आयशा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से, और मुझे आपके सवाल का भी आंसर देना है और सारिम भाई से भी एक सवाल करना है मुझे। बिल्कुल, आप सवाल का आंसर दीजिए, फिर आप सवाल भी कीजिए। जी जी सवाल कीजिएगा मेरे से। अच्छा, सवाल आपके लिए भी यही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस उम्र में वही नाजिल हुई थी? किस उम्र में वही नाजिल हुई थी? उनकी 40 साल की उम्र में वही, मेरे ख्याल 40 साल आपका जवाब है। ठीक है, आपको हम ट्रांसमिशन के एंड में बताएंगे कि सही जवाब क्या था। और सारिम साहब से सवाल कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि सारिम भाई, जिस तरह के जो भी आप फॉल्ट्स देखते हैं, जो परेशानियां या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मैं समझती हूँ ये लेक ऑफ टॉलरेंस की वजह से, बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और सेकेंडली ये कि जो स्पेस हम पहले दौर में रखते थे दूसरे के लिए और फीलिंग्स रखते थे, वो भी ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से ये जो तशद्दुद और जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो आपके एनजीओज में आते हैं, तो आप मुझे बताएंगे इस टॉलरेंस कैसे पैदा किया जा सकता है? हम अपने अंदर कैसे सब्र को पैदा कर सकते हैं जिससे ये मसले वही ना हो? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्विकली अगर आप इस पे कमेंट किया, हम ब्रेक के बाद आराम से इसका हम जवाब देते हैं। तो यहाँ पे टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और ये बहुत अच्छा सवाल है कि ठीक है सब्र करें, हम हर वक्त बात कर रहे होते हैं, मगर कैसे करें, ऐसा क्या करें, लाए कहाँ से, आपको बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। उम्मीद के दिए इन आंखों में भी जल सकते हैं, खुश रहने कहा कि ये फूल भी रख सकते हैं, जिंदगी में रंग यहाँ भी भरे जा सकते हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट, जो पिछले कई सालों से खिदमत खल्क में मसरूफ है। मेरी इस तकलीफ को दूर करने के लिए सारिम बर्नी ट्रस्ट का साथ दीजिए। मेरे बेटे ने तो मुझे मार के घर से निकाल दिया। ऐसी कई माँ का सहारा बनने के लिए सारिम बर्नी का साथ दें। इस नेकी के काम में पहल तो किसी ने करनी है। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार डॉन न्यूज़ पर। सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारिम साहब, सादिया साहिबा ने हमसे ब्रेक से पहले इस सवाल उठाया कि ये सब्र का मादा हम लाएं कहाँ से। तो आप अपना हमसे ज़रा तजुर्बा शेयर करें कि
कि हमारे माशरे में ये जो मुकालमे की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, हम ज़बान का जवाब हाथ से देने को तरजीह देते हैं। देखिए, मैं कल परसों एक प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ मौलाना साहब से होस्ट से भी कहा, वक्फे में कहा था, मैं बोले सबर सबर सबर, कितना सबर और कौन करे सबर? वही जो पिट रहा है। हम ये सबर किसको कहते हैं? सबर करो जो पिट रहा होता है, मजलूम को कहते हैं। मजलूम को कहते हैं। तो जुल्म सहना तो सबसे बड़ा जुल्म है ना। सबर किधर होना चाहिए? सबर उधर होना चाहिए जब कोई गलती करे, ठीक है, हमें सबर से काम लेना चाहिए। या कुछ आपने फैसला भी करना है तो आपको सबर से उसका फैसले की तरफ जाना चाहिए। जज्बात में फैसले अच्छे नहीं होते कभी भी। बात यह है कि एक शख्स मुझे बार बार तंग कर रहा है और मैं चुप हूँ। आप जिस दिन मैं बोलने लगूँ आप फिर आके मुझे कहे सबर करें, तो मैं कितना सबर करूँ? तब होगा जब आपके पास इख्तियार होगा। देखिए, इख्तियार है, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं पलट के उसके ऊपर कोई वार करूँ इस तरीके से। तो अब आपको मुझे सबर कराने के बजाय उसको जाके कहना चाहिए कि भाई अब जरा चुप हो जाओ। मगर सर ये वाला सबर के जिसके ये हम नहीं कहते। मगर ये भी तो एक है ना कि अगर आप देखते हैं कि जब भी कोई खातून जो है वो आपके पास आती है, उनको मदद की ज़रूरत होती है, तो अगर उनके बेटे ने अपने गुस्से पे थोड़ी बर्दाश्त, काबू, सब्र किया होता तो शायद ये नहीं होता। तो किस हद तक होना चाहिए? लाजिम है। नहीं, बेटे ने गुस्सा माँ पे आए कैसे? सब्र तो अगली बात है। मेरा तो पहला सवाल ये है कि माँ पे गुस्सा आए कैसे? क्या माँ गुस्सा करने की चीज़ है? यकीन जाने मेरी माँ ने एक अल्फाज कहते, आज मैं सबको वही कहता और समझाता हूँ, बुरा हम नहीं करते थे, मेरी बस आदत थी रातों को गायब रहना दोस्तों के साथ, ठीक है, वो कुछ भी करते हो मैं साफ़ सुथरा जाता था, घर साफ़ सुथरा आता था और अम्मी से इसी बात पे लड़ता था। मैं कुछ बुरा करके तो एक ही लफ्ज़ कहती थी, औलाद होगी समझ आ जाएगी। आज समझ आ गई और इतनी अच्छी तरीके से आई है कि अब मैं अपनी औलादों को कहता हूँ कि बेटा ये हमें ना दोहराना पड़े, खुदा ना करे कि तुम्हें भी तब समझ में आए, तुम आज समझ जाओ हमारी बात को, क्योंकि हम भी नहीं समझे थे, आज हम पछताते हैं ना फिर उस चीज़ को। हमें समझने की ज़रूरत है और माँ बाप के आगे नहीं बोलना चाहिए। वो बदनसीब है या बेवकूफ़ है या नादान है, कुछ भी कहें, जो माँ बाप के आगे खड़े होते हैं। माँ अच्छी है, माँ बुरी है, बाप अच्छा है, बाप बुरा है, जैसा भी सही, वो माँ बाप है। और सब्र, उस माँ से पूछो कितना सब्र था जिसने तुम्हें संभाला है। आप देखें तो सही है कि जैसे बच्चा 8-9 महीने का होता है, आपके काबू से बाहर हो जाता है वो बच्चा, और वाहिद माँ ही होती है जो पकड़ के ला रही होती है, इधर से ला रही है, उधर से ला रही है। काम है ये, माँ ही कर सकती है। प्यार करने के लिए बच्चा लेते, जहाँ ची चू किया उसने ले गए माँ को, लो जी अपना तोहफा रखो अपने पास। तो सब्र तो उससे सीखो ना, जिस माँ की औलाद हो, तुम्हें फिर भी सब्र नहीं आया और माँ के आगे खड़े हो गया करके। मैं उन औलादों में से हूँ कि मेरी माँ गला काटे तो मैं खुद लेट जाऊँ जा करके, ठीक है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कोई माँ बाप के आगे आके खड़ा हो जाए और कहे कि तुम ऐसी और तुम वैसी हो, या तुम निकल जाओ, या तुम हमारा खा रही हो। ये सब चीज़ें जब मैं सुनता हूँ, यकीन जाने दिल फट के रह जाता है। हम क्या दे रहे हैं उनको जो हमारे पास शेल्टर होम में? एक चारपाई, एक छत, पेट भर रोटी, बस। वो उसमें कहती है कि ये मेरा बेटा है, वो उसमें कह रही है कि अच्छा, मेरा बेटा I have been to his trust by the way। और मैं ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, वहाँ पे मैं बच्चों से मिली जवाद, वहाँ पे मैं उन ख़वातीन से मिली। अब सारिम साहब इतनी आजिज़ी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं कि नहीं हमने क्या शेल्टर ही है, लेकिन वो उन रिलेशनशिप्स को हासिल करके जो शायद वो अपनी ज़िंदगी में देखती थी कि हमारे घर में इस तरह हो, हम बात करें और एक दूसरे से वक्त हासिल करके वो उसमें खुश हैं। लेकिन सारिम साहब की बात ये है ना कि आपकी औलाद हयात है और उसके बावजूद आपको ज़रूरत पड़े किसी शेल्टर की, तो बहरहाल ये हमारे लिए माशरे के अंदर एक बदनसीबी का पहलू तो है ही। थोड़ा सा हमें बच्चों के हवाले से सारिम साहब ज़रूर बताइए कि बच्चे पाकिस्तान के अंदर, हम लोग कहते हैं कि जी हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तो ये कितना महफूज है हमारा ये मुस्तकबिल? मसला ये देखें, मैं आपको सच और ईमान वाली बात बताऊँ, कोई समझे ना समझे, मैं बहुत काम करना चाह रहा हूँ इन दो चीज़ों पे, एक पेरेंट्स होम पे और एक बच्चों के लिए, पर साथ देने वाले नहीं आते। साथ देने वाले जिन चीज़ों पे आते हैं, मेरी तबीयत वहाँ जाने को नहीं होती, वो काम पे नहीं होती, उस अंदाज पे नहीं होती। फिर जो गवर्नमेंट लेवल पे प्लॉट्स होते हैं, जो ज़मीनें होती हैं फलाई कामों के लिए, वो किन के पास है? क्या फलाई इदारों के पास है? जाके देखें तो सही वो किन के पास है, ठीक है। हम किधर खड़े? अब अगर मैं अभी सोचूं कि मैं 5000 गज का प्लॉट लेता हूँ शहर के अंदर, जहाँ मैं सारे कराची शहर के बच्चों को समेट दूंगा, लाहौर में जाके लूँगा सारे लाहौर के बच्चे को,
आपको पता है 5000 गज की रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आप लें, कमर्शियल तो छोड़ दें, तो इस वक्त कराची शहर के अच्छी किसी भी जगह के अंदर 5000 गज कम से कम भी जो है ना 40-45 करोड़ रुपए का प्लॉट है वो। और जो हुकूमत की तरफ से ये प्लॉट्स हैं फलाही, उस पर जवाब क्या मिलता है? वो हुकूमत के अपने ही बंदों के किसी के नाम करके कहीं पे प्लाजा बने हुए हैं, तो कहीं पे शादी हॉल बने हुए हैं, तो कहीं पे कुछ बना हुआ है, कहीं पे कुछ बना हुआ है। बस उधर जो कुछ हो रहा है वो मुझे बताने की तो मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। जब मैं जानता हूँ तो पूरा शहर जानता है कि क्या हो रहा है फिर उस पर। लेकिन अफसोस है ये चीज़ें अगर हमारे हैंड, मैं नहीं कह रहा मुझे कोई लालच नहीं है भाई, जो काम कर रहा है अच्छा उसको दो सर। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के होने के बावजूद भी आपने इतना कुछ किया है, किसी तारुफ के तो मोहताज होते ही नहीं, आप बताना नहीं पड़ता, सबको पता है। बहुत बहुत मैं इस पर जरूर सारिम साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, और ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये इनफरादी हैसियत में सारिम साहब जैसी शख्सियात जो काम कर रही हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है, और यहाँ रियासत पहलू तही कर रही है अपनी जिम्मेदारी से, जिसकी वजह से सारिम साहब जैसी शख्सियात का अपना काम तकरीबन धीरे धीरे नामुमकिन होता जा रहा है। इसके बारे में हम सबको सोचना है। एक ब्रेक की जानिब हमें जाना है। इस ब्रेक में लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे। हम इस मुख्तलिफ ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद शो में। और नाजरीन, हमने आपसे एक रोज़ कबल आपको ये बताया था कि हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में रमज़ान के क्या रंग रहते हैं। बहरीन के रंग हमने आपको एक दिन रोज़ कबल दिखाए थे जी। तुर्की में रमज़ान की सेवा कैसे की जाती है, रमज़ान को खुश आमदीद कैसा किया जाता है, रमज़ान के रंग क्या हैं तुर्की में। आइए आज आप पहले इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम रिजवी साहब से, नूर रहमानी साहब से दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और फजीलत पर बात करेंगे। चलकर देखते हैं टर्की के दौरान सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रिवायती खानों में पीडे सर-ए-फहरिस्त है। पीडे तुर्की में इस्तेमाल की जाने वाली एक खास किस्म की ब्रेड यानी रोटी है, जो कि आम ब्रेड के मुकाबले में नरम होती है और उसे गर्म खाना पसंद किया जाता है। उसके अलावा तुर्की में रमजानुल मुबारक के हवाले से दूसरी मकबूल तरीन खाने की चीज जापानी फल है, जिसे वहाँ के मुकामी जबान में हुरमा कहा जाता है। उसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के दौर के रिवायती खानों, एक खास किस्म मशरूब शरबत और दीगर मशरूबात और तुर्की की मकीन कहलाई जाने वाली रिवायती टॉफी का भी इस्तेमाल किया जाता है। शहर से कबल गलियों में ढोल बजाकर लोगों को सहरे के लिए जगा दिया जाता है और फिर ढोल बजाने वाले अफराद घरों की घंटियां बजाकर अपने इस काम की उजरत वसूल करते हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान तुर्क बच्चों के लिए मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, जैसे कि तुर्क रवायती पुतली तमाशा, कराखोस और हैसेफात, जिसका मतलब काली आग है। इस खेल को बच्चे इंतहाई शौक से देखते हैं। माह सयाम के दौरान मुल्क की तमाम जामिया मसाजिद के दोनों मीनारों पर रमजान के फजाइल लिखकर आवेजा कर दिए जाते हैं और उन्हें रोशनियों की मदद से मजीद नुमाया किया जाता है। तुर्की में इस अमल को माया कहा जाता है। इस्तांबुल में सयाहों के लिए रमजान के दौरान घूमने के लिए टोपकपी का महल एक खूबसूरत मकाम है, जहां औरक बाबा का मजार वाक़े है। औरक बाबा के मजार के साथ कहानी मंसूब है कि अगर आप पहले रोजे की इफ्तार मजार पर सिरके से करें तो आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। माह सयाम के दौरान तुर्की में गोलक के नाम की एक खुसूसी मीठी डिश तैयार की जाती है, जिसमें मकई और गंदम के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। गोलक की तैयारी के दौरान अखरोट के टुकड़ों को तह दर तह रखकर उसे दूध में डाल दिया जाता है और उसके अलावा उसमें अनार और पिस्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है। रमजानुल मुबारक को तुर्की की मकामी जबान में सेकर बरामी कहा जाता है, जिसका मतलब मीठा त्यौहार है। रमजानुल मुबारक को ये नाम देने की वजह यह है
कि माह सयाम के दौरान लोग अपने मेहमानों को रिवायती मिठाइयाँ पेश करते हैं। रमज़ान के पहले दिन ज़्यादातर लोग जल्द उठ जाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। इस अमल को तुर्क में बैरमुल कहते हैं। इसके अलावा लोग अपने बुजुर्गों से मिलने खास तौर पर जाते हैं और एहतरामन उनके हाथ चूमकर तुर्की के रिवायती अंदाज में उन्हें इज्जत बख्शते हैं। जी, देखा आपने कि किस तरह से टर्की में मनाया जाता है रमज़ान। हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, उनके यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। फलों में हुरमा का इस्तेमाल वो करते हैं, जिसको लोग यूजुअली अमलोक के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ शरबत भी बोलते हैं इसको, और हम इसको बोलते हैं शरबत। बिल्कुल, ये एक्चुअली डिक्शनरी पे भी ये वर्ड है बाय द वे, SHERBET। और इसके साथ साथ एक उनकी स्पेशल टॉफ़ी होती है, वो बनाते हैं और हम खाते हैं मिठाइयाँ और जलेबियाँ। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की में रमज़ान के रंग आपने देखे। हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमें एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब जाना है, क्योंकि कराची में अब से चंद ही लम्हों में वक्त इफ्तार है, अज़ान मगरिब है। सो रमज़ानुल मुबारक के इस पहले जुमअतुल मुबारक का रोज़ा आप इफ्तार कीजिए, जिसके बाद रौनक इफ्तार में हम दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत पर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। रौनक इफ्तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने आपको बताया था नाज़रीन, हम डॉक्टर हसन रिजवी साहब से, नूर रहमानी साहब से आज दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और फजीलत पर बात करेंगे। रहमानी साहब, मैं चाहूँगा आप आगाज़ फरमाइए और हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मौजू बज़ाते ख़ुद कितना बड़ा है, दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम उन पर जो रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद हो सितारों से भी ज़्यादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम हो ज़मीन के ज़र्रात से भी ज़्यादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल हो समंदर के क़तरों से भी ज़्यादा। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि एक शख्स ने इस तरह कहा तो गैब से आवाज़ आई, ए बंदे तुझे जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं। अब मुखातिब पूरी कायनात के लोग नहीं हैं, बल्कि उनमें से तख़सीस कर दी, या अय्युहन्नास नहीं, तख़सीस करके या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों में तुमसे मुखातिब हूँ कि तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजना है। अब आइए इसको देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजने के क्या मामलात होते हैं, क्या फ़जीलत है। आज जुम्मे का दिन है। वो हदीस शरीफ मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी गिरामी कि जो मुझ पर 80 मरतबा जुम्मे के दिन दुरूद भेजता है, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और सर अगर हम देखें एवरेज ज़िंदगी के हिसाब से, अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी सोचें, इसका मतलब है कि अगर इतनी अच्छी बात है कि एक बार किया और इतना फ़ायदा हुआ। फजीलत और बरकत। एक मुख्तसर ब्रेक रहमानी साहब, मैं आपकी इजाज़त से शामिल कर लूँ। नाज़रीन, रहमानी साहब ने इसकी फजीलत से हमें आगाज़ फरमाया है भी आगाह करने का। डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछेंगे कि दुरूद शरीफ इसका मफ़हूम है क्या, हमें बता क्या रहा है दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। इफ्तार जो है वो हो चुका है, खाना पीना भी हमारा साथ में जारी था, और ज़्यादा हमने इस कोशिश की है कि इस वक्त ही इस मौजू को रखा जाए ताकि सही से समझ में आए और इस पर हम अमल भी कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ के बारे में। दुरूद शरीफ पढ़ना तो है, उसका सवाब भी है, लेकिन उसका मफ़हूम क्या है, उसके मायने क्या हैं, ये जानेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुरूद जो है ये दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, यानी ए अल्लाह ख़ासुल ख़ास रहमत नाज़िल फरमा, ख़ासुल ख़ास नेमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और उनकी औलाद पर।
सही। कमा सल्लैत अला इब्राहीम, जैसे तूने नेमत नाज़िल फरमाई थी इब्राहीम पर, व अला आल इब्राहीम, और आल औलाद इब्राहीम पर। इन्नका हमीदुम मजीद, तू बड़ी काबिल तारीफ़ ज़ात है और बड़ा बुजुर्ग हस्ती है। तो ये दुआ है। बुनियादी बात यह है कि हम ये जो अल्लाहुम्मा शुरू, जो लफ्ज़ शुरू हो अल्लाहुम्मा से, ऐ अल्लाह, तो ये नहीं दुआ है। अब दुआ इंसान किसके लिए मांगता है? अब यहाँ से बात शुरू होती है। एक तो अपने लिए मांगता है, क्यों अपने लिए क्यों मांगता है? उससे अपने से मोहब्बत होती है। इंसान ये चाहता है कि भाई मुझे अपने से मोहब्बत है कि मैं तरक्की करूं, मेरे पास माल हो, मेरे पास औलाद हो, घर बार हो, कारोबार हो, क्योंकि मुझे अपने से मोहब्बत है। जिनसे आपको मोहब्बत हो उनके लिए भी, तो मुझे अपने से मोहब्बत, इसलिए मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ। फिर अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता हूँ, फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगता हूँ, बनफ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। तो मालूम है कि दुआ इंसान मांगता है उसके लिए जिससे उसको मोहब्बत हो। ये बातें हो गई। अब हमें कुरान ने ये तालीम दी है कि हमें मोहब्बत करनी, सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत जो शदीद होनी चाहिए, शदीद अशद मोहब्बत जो हमें होनी चाहिए, वो अल्लाह और रसूल से होनी चाहिए, अपनी माल औलाद से भी ज़्यादा। यहाँ पे आप आपकी इजाज़त से कॉल्स भी कर सकते हैं। आप लोगों के सवालात हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सवाल कर सकते हैं दुरूद शरीफ के बारे में, बेइंतहा सवालात जो हैं वो दिमाग में आते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दुआ के बारे में हम बात कर रहे थे तो जवाब, तो दुआ वाकई कितनी अच्छी बात है कि हम अपने लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद से मोहब्बत करते हैं, अपने घर वालों के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोहब्बत हमें होनी चाहिए हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जैसे कि हमारे उलमा कराम ने हमें इससे पहले भी बताया कि दुआ का आगाज़ और इख्तिताम दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, तो किस तरह उसको शर्फ़ क़बूलियत हासिल ना हो, ये हो नहीं सकता। हमें मफ़हूम से आगाह कर रहे थे कि असल में जो दीन का काम क्या है? दीन का काम ये है टू डेवलप रिलेशनशिप विद गॉड। इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से कायम, और ताल्लुकात जितने भी होते हैं, कारोबारी ताल्लुकात भी होते हैं, हमसागी के ताल्लुकात भी होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होता है कभी, वो होता है मोहब्बत का ताल्लुक़। मोहब्बत का ताल्लुक़ देखिए, आपके साथी कितने रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुलीग रहे होंगे, मगर आपको सिर्फ याद वही आएंगे जिनसे आपको मोहब्बत होगी, है ना। सबसे कभी ताल्लुक़ जो होता है मोहब्बत का होता है। लिहाजा अल्लाह से ताल्लुक़ भी अगर आप चाहते हैं कभी ताल्लुक़ हो तो अल्लाह से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। तरीक़ा क्या है इसका अल्लाह से मोहब्बत करने का? पूछा गया हुजूर से, क्या तरीक़ा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत डेवलप करें अपने अंदर? तो आप अल्लाह के एहसानात को याद करो, अल्लाह के इनामात को याद करो, अल्लाह की नेमत को याद करो। तुम्हें कितनी अल्लाह ने नेमतें तुम्हें दी हैं तुम्हें। अब अगर एक आदमी मुझे एक महीना खाना खिलाया, घर बुला के दावत खिलाया मुझे, तो मुझे कितना मेरे दिल में उसके वास्ते जगह पैदा हो जाएगी। खुद ब खुद जो रोज़ाना खिला रहा है 3 वक्त, आप सोचिए उसे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। और जो कुछ भी है, 1 टका भी अगर मेरे पास है तो वो भी उसकी आता है। बिल्कुल। तो अब जब ये एहसास आदमी के अंदर हो जाएगा ना पैदा, इसको यानी वो अपने जहन के अंदर, अपने वजूद के अंदर ज़िंदा करेगा, उसको आगाह करेगा अपने आप को, तो इससे उसको अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को किसने पहचानवाया? ये सब जो हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आज अल्लाह तक पहुँच रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतें हासिल कर रहे हैं, किसके ज़रिए से? वास्ता कौन था? वो है हुज़ूर अकरम की ज़ात। बिल्कुल। ये इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि शदीद मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए, माल से मोहब्बत फितरी है। हज़रत ने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत कैसे नहीं करेगा इंसान? भाई दुनिया तो हमारी माँ है, माँ से मोहब्बत करने पर किसी पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर कोई आदमी माँ से मोहब्बत करता है तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि तूने क्यों माँ से अपनी मोहब्बत करता है। ये तो करेगा, फितरी है, फितरत है। तो लिहाजा दुनिया से, माल से मोहब्बत करना, औलाद से मोहब्बत करना, अपने घर बार वालों से मोहब्बत करना, रिश्तेदारों से मोहब्बत करना ज़रूर, ये बिल्कुल यानी कि फितरी है। लेकिन जो असल मेयार है वो ये है कि ज़्यादा मोहब्बत किससे है? असल बात ये है कि माल से ज़्यादा मोहब्बत है या माल के देने वाले से ज़्यादा मोहब्बत है। और सर ये इसी मोहब्बत को डेवलप करने के लिए है बेसिकली। रहमानी साहब, यही मफ़हूम है दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदी व वलदी वन्नासी अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है सैयदना उमर बिन ख़त्ताब से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद से, जान से, हर एक से बढ़कर। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उसका सिला हमें क्या मिलता है? फिर कुरान मजीद हमें बताता है कि तुम पहले अल्लाह से मोहब्बत करते थे, जब तुम रसूल के हो गए तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। जब आप दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो
तो उसका सिला क्या होता है? इसका सिला ये होता है कि मैं कहता हूँ अल्लाह तो दुरूद भेज रहा है। अल्लाह का दुरूद भेजना क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम पे अपनी रहमत कामना नाजिल फरमा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत नाजिल फरमा रहा है तो हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल की ऐसी नज़र करम हो जाए कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए और मेरा ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाए। मैं इस ज़बान से जब दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हूँ तो मुझे मिलता क्या है? मेरे यहाँ वाले फ़रिश्ते भी एक्टिव हो गए, यहाँ वाले फ़रिश्ते भी एक्टिव हो गए, यहाँ वाले नेकी लिखने लगे और यहाँ वाले मिटाने लगे, बुराइयाँ मिटाने लगे। यहाँ नेकी लिखने लगे और यह वाले बुराइयाँ मिटाने लगे। तो ये तमाम काम फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल इस कायनात के अंदर अब बहुत अहम बात कर रहा हूँ। हर एक मोमिन का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस तरह जुड़ा हुआ है? एक आरिफ बिल्लाह बुज़ुर्ग थे बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मैंने फरमुदात में देखा, आप फरमाते हैं कि गुंबद खज़रा से एक नूरानी लड़ी हर एक मोमिन के क़ल्ब के अंदर जा रही, एक लड़ी, एक तार। जब जो शख्स दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता रहता है, रसूल की इत्तबा करता रहता है, वो लड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, आपके दिल की आँख खुल जाती है। जो इस ज़माने में नहीं दिख रहा होता वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके सामने मुस्तक़बिल आश्कार हो जाता है। वो आश्कार जब होता है कि आपकी दिल की आँख खुल जाए, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने से। अभी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान करूँगा कि जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाए। अच्छा सर, दुरूद शरीफ की हमने बात की, मफ़हूम भी हमने सुना, अगर मफ़हूम ना पता हो और पढ़ा जाए तो क्या उसका भी सवाब होता है? बिल्कुल सवाब है। दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है ना, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतु, ये तो नस्ख़ क़तई हो गई। नस्ख़ क़तई वो होती है कि जिसमें कुछ शक व शुबह को गुंजाइश नहीं है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। बल्कि एक वो हदीस है कि जो बुखारी शरीफ के अंदर और मुस्लिम के अंदर आप पढ़ें, जब अल्लाह के नबी गुज़र रहे सफ़र मेराज पर तो हज़रत मूसा को देखा कि वो अपनी क़ब्र के अंदर खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। कुछ उलमा ने सलात का माना नमाज लिया और कुछ अहले मार्फत ने कहा कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। तो आप ना भी जानते हो, मगर जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ रहे हैं, मुश्किल की आसानी का हल दुरूद मुस्तफ़ा, तकलीफ़ से निजात का है दुरूद मुस्तफ़ा, सुकून क़ल्ब का नाम है दुरूद मुस्तफ़ा, बेचैनी को चैन वाला बनाने वाला है दुरूद मुस्तफ़ा, थकावट को दूर करने वाला है दुरूद मुस्तफ़ा, साबिर और शाकिर बनाने वाला है। वो इसलिए देखिए आप फरमाइए, मैं रिजवी साहब से रिजवी साहब सर क्यों हमें बताइए। आखिर ये जो बता रहे हैं ना मुफ्ती साहब के ये फ़ायदा है दुरूद का, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा, ये वजह क्या है इसकी? आखिर गौर करने की बात है ना। देखिए जब आप दुरूद पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं आप? हुजूर के लिए दुआ करते हैं। आप दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ख़ासुल ख़ास रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद। आप उनके लिए दुआ करते हैं। जब आप उनके लिए दुआ करते हैं ना, उनको ये पहुँचता है पैगाम। ये अहादीस में मुत्तफ़क़ अलैह है कि कुछ मलाइका ने अल्लाह ने सिर्फ इसीलिए वास्ते पैदा किए हैं कि वो पहुँचाते हैं कि फ़लाँ तोहफ़ा हुजूर की खिदमत में, कि ये आपकी खिदमत में फ़लाँ इब्न फ़लाँ ने भेजा है। तो हुजूर की तवज्जो होती है, अच्छा मसलन आपने भेजा है तो अब तवज्जो ख़ास हुजूर की आपकी तरफ होगी। आपका नाम लेके जवाब भाई, आपका नाम आपके वालिद साहब का नाम लेकर दरबार मुस्तफ़ा में पेश किया जाता है और अल्लाह के रसूल गुंबद खज़रा से फिर तवज्जो फरमाते हैं। जो आपकी मुश्किलात होती हैं, अगर आप गिर रहे होते हैं तो आपको बचा लेते हैं, अगर आप गुनाह कर रहे होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार फरमाते हैं कि अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे। और आप नेक काम कर रहे होते हैं तो दरबार मुस्तफ़ा से आपके लिए दुआ हो रही होती है। देखिए एक बात, दुआ का जवाब क्या है? देखिए दुआ का जवाब सलाम जो है ना, सलाम अलैकुम, ये दुआ ही तो है। अल्लाह को सलामत रखे, जब मैं कहता हूँ सलाम अलैकुम, ये दुआ है। जवाब क्या है इसका? आप मुझे दुआ करें, आप मुझ पर जवाब करें। मेरी दुआ का जवाब दुआ, मैं अगर आपके लिए दुआ कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह। तो वही बात, जब मैं हुजूर के लिए दुआ कर रहा हूँ तो आप हुजूर मेरे लिए दुआ करेंगे। सर ये सोच, ये कितनी आप मेरी दुआ कबूल हो कि ना हो, मैं तो गुनाहगार हूँ ना, मेरा हर आज़ गुनाहगार है, कैसे दुआ कबूल होगी? मगर जब हुजूर दुआ करेंगे मेरे लिए, आप कैसे रद्द हो सकती है दुआ? अच्छा, ये सुन के भी ना लिटरली आप दहल जाते हो और आपको इतना अच्छा लगता है सुन के कि आपका पैगाम उन तक पहुंचाया गया है आपका नाम लेके, और बदले में आपको भी दुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसी बात पे जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के वापस आने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे।
खुश आमदीद नाज़रीन। रौनक इफ्तार में आज दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से रौनक ही रौनक है, और इस पर इज़हार ख्याल ब्रेक से पहले फरमा रहे थे नूर रहमानी साहब। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इराक़ के बुज़ुर्ग गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस मुफक्किर फ़क़ीह गुजरे। कहते मैं खाने काबा के अंदर हूँ, एक नौजवान लड़के को देखा, इंतहाई खूबसूरत है, चेहरे से नूर निकलता है। खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है तो दुरूद पढ़ रहा है, सफ़ा पे गया तो दुरूद पढ़ रहा है, सही है तो दुरूद पढ़ रहा है। हत्ता कि मैं उसके पीछे पीछे रहा, जब उसने हाथों को बुलंद किया तो उसने सिवाय दुरूद के कुछ नहीं पढ़ा और इस तरह कर लिया। कई दिन तक मैं उसको देखता रहा कि वो उस दुरूद के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था। तो मैं उस नौजवान के पास गया, एक दिन मैंने उससे कहा कि अच्छी बात है दुरूद पढ़ना, मगर दुआएं भी हैं। तो उसने इस तरह चेहरा मोड़ के देखा, कहा मन अंता, आप कौन हैं? आपने फरमाया अना सुफियान। कहा हल इराक़ियन, क्या इराक़ वाले सुफियान? फरमाया हाँ। आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कदम उठाने से पहले दुरूद क्यों पढ़ता हूँ और कदम रखने के बाद दुरूद क्यों पढ़ता हूँ। कहा बताइए। कहा मैं और मेरे वालिद निकले हैं शाम से रोज़े रसूल आने के लिए। 20 जगह पर मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ती है सहरा रेगिस्तान के अंदर, और मेरे वालिद का इंतकाल हो जाता है रात के वक्त। वालिद का इंतकाल होता है कि गुनाहों की वजह से चेहरा उनका सियाह पड़ जाता है, अजीब सा चेहरा हो जाता है। मैं परेशान हूँ कि मैं तो बहुत दूर हूँ, अगर मैं कोसों किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर जाऊँ, लाऊँ गाँव वालों को, तो मेरे वालिद का चेहरा देख कर कहेंगे ये कैसा आदमी है। मैं रोने लगा, रोते रोते, रात का वक्त है, मैं एक दरख्त के साथ किनारे में बैठा, टेक लगाए और दुरूद पढ़ते पढ़ते आंखें बंद हो गई। मैं नींद की हालत में चला गया। क्या देखता हूँ कि पूरा आसमान नूर की चादर से एकदम मुनव्वर हो जाता है, और कुछ मुबारक हस्तियाँ, ये इमाम सुफियान सौरी अल इराक़ी लिख रहे हैं अपनी किताब के अंदर, इराक़ मुहद्दिस इराक़, वो लिख रहे हैं अपनी किताब में कि आसमान से कुछ मुबारक हस्तियाँ उतरी हैं। उतरने के बाद वो लड़का कहता है मैं देख रहा हूँ, वो चलकर मेरे वालिद के पास आते हैं, मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं और ऐसा हाथ को देखते हैं और मेरे वालिद के चेहरे पे लगाते हैं। और लड़का कहता है वल्लाही व इज़्ज़ती, अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम, मेरे वालिद के चेहरे पे हाथ फेरना ही था कि मेरा वालिद का चेहरा चांद से भी ज़्यादा रौनक वाला हो गया। और मैंने उनसे पूछा कि हज़रत आप कौन हैं? वो बुज़ुर्ग वापस जाने लगे। तो जब मैंने वापस उनका कंधा पकड़ा, उनके ये पैर मुबारक पकड़े कि हज़रत आप हैं कौन? नकाब उठाया तो फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। तेरे वालिद का इंतकाल हुआ, फरिश्ते मेरे पास आए, या रसूलुल्लाह वो आदमी जो आप पर रात सोने से पहले दुरूद पढ़ता था, आज उसका इंतकाल हो गया है, गुनाहों की वजह से चेहरा सियाह हो गया। तो मैंने कहा था जैसा भी, मगर मुझ पर दुरूद पढ़ के सोता था। ये है इसकी बरकत। एक कॉलर हमारे साथ, बिल्कुल, मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। सर क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मेरे दो सवाल हैं मुफ्ती साहिबान से। पहला सवाल तो ये कि अगर जिस तरह रोज़ा किसी वजह से बंदे का छूट जाता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम किसी साइल को कोई सदका देते हैं यानी भीख देते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो फ़ौरन हमें दुआ देने लग जाता है। तो मैंने सुना था कि वो कहते थे कि आप भी साथ साथ साइल को दुआ दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपका जो आप दे रहे हैं वो आपका अल्लाह और आप अल्लाह का मामला है। ठीक है। अगर वो दुआ दे देता है तो मतलब दुनिया में ही वो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो इस बारे में जरा मुफ्ती साहिबान रोशनी डाल। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सवाल क्या है? फरमा रहे हैं कि रोज़ा छूट जाए किसी उज़र की वजह से, उसके लिए क्या हुक्म है? और साइल को जब आप कुछ माली इमदाद देते हैं, साइल आपको दुआ देता है, तो फौरी तौर पर उनके नज़दीक कहा गया है कि आप भी दुआ दीजिए उस साइल को, तो क्या देनी चाहिए? इस पर ज़रा रोशनी डाल। ये तो दुआ देनी चाहिए लाजमी, जो सलाम जो है मैंने अर्ज़ किया, आपने सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना फ़र्ज़। सही। यानी मैंने दुआ की आपके लिए, ये ज़रूरी था कि दुआ दे दी मैंने आपको, अब आप ज़रूर मुझे दुआ दें। वालेकुम सलाम, ये दुआ ही तो है। तो जो आदमी आपको दुआ देता है, वो फ़कीर अगर आपको दुआ देता है तो आप भी उसको दुआ दें कि अल्लाह उसका फ़ख्र को दूर कर दे, उसकी मोहताजी को ख़त्म कर दे, बीमार है तो उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे। दुआ का जवाब दुआ ही है, माल नहीं है। मैं ये सोचूं कि मैंने तो फ़कीर को माल दे दिया, ख़त्म हुआ, मैंने तो कर दिया जो मुझे कर रहा था, अब वो दुआ दे रहा है तो क्या है, मैं तो मेरे माल के दे रहा है दुआ? नहीं, माल कोई चीज़ नहीं है दुआ के मुकाबले में, माल कोई चीज़ नहीं है। वो असल जो दुआ आपको दे रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सुभान अल्लाह। ज़्यादा आप उस दुआ का जवाब उसके लिए दुआ की शक्ल में। और माजूरी में रोज़ा न रखना का तो ये है, साहब बताएंगे कि अगर एक आदमी रोज़ा रख सकता, इस रमज़ान में बीमार हो गया है, रख सकता नहीं, आइंदा उसको उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और रोज़ा रखेगा, तो वो तो क़ज़ा करेगा। सही। लेकिन अगर ऐसा है कि वो समझता है कि अब मैं ठीक होने का इम्कान बहुत कम है, बीमार है, बूढ़ा है, या बीमारी ऐसी है कि जो उसका ख्याल बनता है कि ये जाने वाली नहीं है, मसलन खुदा ना करे,
तो फिर उस सूरत में ये होता है कि जो कुरान में कहा गया कि इत्आमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अच्छा सर, अगर उसकी इतनी माली हैसियत ना हो, कुछ इसके अलावा भी वो कर सकता है? कोई और उसके एवज किसी मिस्कीन को खाना खिला सकता है? नहीं, मिस्कीन तो खाना खिलाएगा ना। मिस्कीन वो अगर वो ना खिला पाए, फॉर इंस्टेंस उसकी माली हैसियत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, इसके अलावा कुछ और किया जा सकता है या बस इसी तरह से वो कफारा अदा कर सकता है? ये कफारा तो यही है, लेकिन अगर नहीं देता तो फिर वो माजूर है। ठीक है, अगर दे सकता ही नहीं है, वो मतलब बता रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है जैसे कि मसलन, तो फिर माजूर है। सही। आपने सवाल सुना? जी मैंने सवाल सुना था। देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी। अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ेगा उसको तो कफ़ारा है, वो मुस्तकिल 60 रोज़े। कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कि वो रमज़ान के बाद क़ज़ा कर लेगा। अगर वो शेख फ़ानी के हुक्म में है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता, तो फ़िद्यतुन ताआम मिस्कीन, वो मिस्कीन को खाना खिलाएगा। फिर बहन का सवाल कि कोई बहुत ज़्यादा ही गरीब है, तो आप रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, आपका रब्बुल आलमीन है जो रहमान और रहीम है। जब इस तरह का मामला है, जो शरई फ़कीर होगा, जिसके पास कुछ ना होगा, वो तौबा इस्तग़फ़ार भी फरमाएगा, और क्योंकि वो रोज़ा नहीं रख सकता, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार भी करेगा, तो रब्बे ज़ुजाल को ये आजी और इंकिसारी पसंद है। अच्छा, कफ़ारा का मतलब ये है कि उसका बदला, कफ़ारा के मानिए बदला। अब जब उसने इस काबिल नहीं है कि खाना खिला सके, तो अब उसने ये किया कि अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे इस काबिल कर दे कि रोज़ा रख सकूँ मैं, या उसका कफ़ारा अदा कर सकूँ मैं। यही अल्लाह को पसंद है। एक तवील हदीस भी है, मगर क्योंकि इंशाल्लाह कल या परसों जब एक वक्त पूरा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्त अभी थोड़ा सा कलील है, तो इंशाल्लाह वो पूरी तवील हदीस है कि एक शख्स इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आता है, उसने रोज़ा का मामला है, बहुत गरीब आदमी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई खजूर दे दो, तो उनके पास खजूर भी नहीं है। एक शख्स आया, खजूर लेके आया, या रसूलुल्लाह खजूर आपकी बारगाह में, आपने फरमाया कि भाई ये तुम सदका दे दो। उसने कहा या रसूलुल्लाह पूरे मदीने में मुझसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने उसी को अता फरमा दिया। मेरी बात समझ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो है ना नियतों को देखता है, अल्लाह ताला आमाल को देखता है, अल्लाह ताला क़ल्ब को देखता है, जहन और ये जिस्मानी सूरतों को नहीं देखता। आपका दिल जो है यहाँ से सच्चे हैं तो भी सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान का जो रोज़ा, देखिए रमज़ान तो आएगा, मगर जवाद भाई आप और मैं होंगे ये नहीं पता, कोई है ना। रमज़ान तो आएगा, कि रमज़ान मुबारक तो जब तक क़यामत नहीं आती आता रहेगा, मगर ये गारंटी नहीं है कि जवाद ज़िंदगी में दोबारा आएगा। हम तो देखें ये मेज़बान है, हम ये कहते हैं ना कि ये रमज़ान मेहमान है, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे वालिद फरमाते थे बेवकूफ़, रमज़ान तो मेहमान नहीं है, मेहमान तो तुम हो, वो तो मेज़बान है, वो तो आता है नेमतें लेके आता है। बहुत बहुत तुम मेहमान बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, इतने कम टाइम में इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन से आगाह करने का। और यहाँ पर टाइम तो होता है आपसे इजाज़त चाहने का, लेकिन इससे पहले कि हम जाएँ, उससे पहले आपको बता दें कि फैट बर्गर के पासेस जा रहे हैं आखिर किसको। सादिया हैं, सादिया हमारी कॉलर हैं, उनको जाता है ये पास, और इसके साथ साथ जो है वो निदा FP से हैं, उनको भी जाते हैं फैट बर्गर की तरफ से 2 वाउचर्स, 2 पासेस, जिसकी बेसिस पे वो एंजॉय कर सकती है फैट बर्गर के डिफरेंट बर्गर्स। और आपसे आज इस वक्त हम इजाज़त लेंगे। रौनक इफ्तार से नाज़रीन कल आपकी खिदमत में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, पहले सहरी के औक़ात में, उसके बाद इफ्तार के औक़ात में। अपना और आस पास वालों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।